हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर फाइन। तो गाइस, मैं आपको आज एक चीज़ और बताती हूँ। ठीक है, आज मेरा थर्ड एग्ज़ाम था। मैंने आपको बताया था मेरे इंटरनल एग्ज़ाम चल रहे 8 सेमेस्टर के लॉ के। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा थर्ड एग्ज़ाम कौन सा था? लेबर लॉ के ऊपर था। हाँ, लेबर लॉ पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 जो है हम 7 सेमेस्टर में कवर अप कर चुके हैं, तो 8 सेमेस्टर में हम लोग सेकेंड पार्ट कवर कर रहे हैं। तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। इसमें लेबर लॉ, आपको नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि व्हाट लेबर लॉ, लेबर्स के ऊपर लॉ बनाया गया है। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के डिफरेंट तरीके के 13 एक्ट्स थे जो हमें पढ़ने पड़ते थे। अब इनको क्या किया, इन्होंने मर्ज करके एक कोड के अंदर डाल दिया जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ठीक है, अब हमको ये इस कोड के अंदर जो है वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती, दैट इज़ ईजी, है ना, एज मच एज। तो गाइज, इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे फैक्ट्रीज़, माइंस, इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन वर्कर, बिल्डिंग वर्कर, गिग वर्कर्स, बहुत तरीके के जितने भी वर्कर्स होते हैं ना, वो सारे इसमें आते हैं। बट जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफिसेज के वर्कर्स होते हैं वो नहीं आते। एक एक्सेप्शन है इसमें, वो वाले वर्कर्स आते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। ठीक है, जो वहाँ पे काम करते हैं गवर्नमेंट फील्ड में, वो उनको उनके ऊपर ये जो है वो अप्लाई होता है ये कोड, बाकी और किसी भी चीज़ पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, और बाकी जो भी इसमें कवर होते हैं जितने भी मतलब फैक्ट्री वर्कर्स, माइन वर्कर्स, ये सारे वर्कर्स, इंडस्ट्री वर्कर्स, इसके ऊपर ये पूरा कोड जो है वो अप्लाई होता है। दिस इज़ द बेसिक नॉलेज ओके विच आई एम प्रोवाइडिंग टू यू। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या मतलब क्यों, किस वजह से जो है वो बनाया गया है। तो बेसिकली गाइस, इसको इसीलिए बनाया गया, रीज़न यही है बनाने का कि जो इनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए ना, वो मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज़ दे सकता है ना वो दें। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो किसी किसी सिचुएशन में काम करते हैं, प्रॉपर उनकी शिफ्ट्स होती हैं एंड ऑल ये सब। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताती हूँ आपको क्या है कि उनको ये सारे फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, उनको सूटेबल वर्किंग आवर प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, कि आपको इस घंटे काम करना है, आप इतने इतने सेकंड्स का, मिनट्स का या हाफ एन आवर का ब्रेक ले सकते हो बीच में काम करते करते। ठीक है, और बेसिकली दूसरी थिंग इसमें यह है कि इसमें वुमेंस को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक बेनिफिट्स प्रोवाइड किए, जैसे कि उनका मैटरनिटी बेनिफिट्स। ठीक है, जो भी वो प्रेग्नेंट वगैरह होती हैं तो उसके डिलीवरी या लेबर पेन वाला सीन, उस पर लीव्स ले सकते हैं, पेड लीव्स ले सकती हैं वो। ठीक है, और उनके लिए क्रच, अगर किसी वर्किंग प्लेस पे 40 वुमेंस हैं तो ठीक है, क्रच होना चाहिए अगर जिन के चिल्ड्रंस है, सो दैट कि वो इजीली काम कर सकें और अपने बच्चों को क्रच में छोड़ दें। जो बेबी सिटर्स उनके हेल्प करते हैं उनको टेक केयर करने के लिए, जब उनकी मम्माज बिजी होती हैं नॉर्मल, समझ में आ गया वो क्रच का मतलब। और मेंस के लिए क्या है, वुमेंस के लिए भी फंडिंग प्रोवाइड करता है। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बना रखा है जो उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देता है। ये चीज़ आती है हमारी उसमें सोशल सिक्योरिटी 2020 के कोड में। ठीक है, और हमारा गिग वर्कर्स वो वाले वर्कर्स होते हैं जो डिलीवरी वाले होते हैं, डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, जिनका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, बट दे आर ऑल्सो कवर्ड इन दिस, देख सकते हो आप। और दूसरी चीज़ इसमें ये हो गई हमारी कि जो जिस भी प्लेस पे वो काम कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे भी कर रहे हो, उसका वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना, जिस भी कंडीशन में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, मस्ट टॉयलेट्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए, सो दैट कि वो यूज़ करे तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ना हो। ठीक है, और अगर कोई इंजरी हो जाती है उन्हें, है ना, इंजरी वगैरह या फिर कोई डैमेज कॉज हो जाता है उन्हें काम करते टाइम, तो उसके लिए तो हमारे वो बने पड़े हैं, फंडिंग बोर्ड्स वगैरह बने पड़े हैं, हमारी अथॉरिटीज़ बनी पड़े, तो वहाँ से वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो एक मेडिकल टीम होनी चाहिए वहाँ पे, तुरंत मेडिकेट कर सके, क्योंकि सिचुएशन कभी हाइपोथेटिकल भी हो जाती है या क्रिटिकल भी हो जाती है। ठीक है, तो
बेसिकली यही था इसमें, और ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। बेसिक चीज़ें थी, इसको एक्सप्लेन करना था। और एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगी मैं, जो हमारे इंटर स्टेट वर्कर्स होते हैं, जो दूसरे स्टेट से उठ के आते हैं, वो भी इसमें कवर होते हैं, ठीक है। और उसके और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ये बनती है कि उसको जर्नी अलाउंसेस प्रोवाइड करे, प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करे, स्कीम्स प्रोवाइड करे। उसको बिल्कुल बायसनेस ना करी जाए उसके साथ, कि जैसा हमारे कंट्री, मतलब जो कंट्रीज़ के लेबर हैं या फिर नेशन के लेबर हैं, उसके साथ भी वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे वो भी है। मतलब वो भी एक वर्कर ही तो है ना, भले वो दूसरे स्टेट से उठ के आए, क्या प्रॉब्लम। गाइज़, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी डाउट, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो ठीक है, और शेयर माय दिस चैनल, ठीक है। और ऐसे जुड़े रहिए अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ठीक है। गाइज़, अभी मैं ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कर रही हूँ जो मैं आपसे शेयर करूँ। अभी मैं सिर्फ इंटरेस्टिंग चीज़ यही कर रही हूँ कि मेरी बैक टू बैक एग्ज़ाम्स है, लाइक मतलब इन द सेंस कि एक भी गैप नहीं है उसमें। रेगुलर इंटरनल एग्ज़ाम है। वैसे मेरे सैटरडे संडे कॉलेज की छुट्टी होती है, बट इन बेवकूफ़ों ने सैटरडे को भी एग्ज़ाम रख दिया। कॉलेज वालों ने इनको आफत आ रही थी एक दिन की छुट्टी और देने में, इसीलिए अभी ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा, ठीक है, मुझसे सिर्फ पढ़ाई के अलावा। और आपको पता है ये सब्जेक्ट भी थोड़े ऐसे हैं कि हैक्टिक हो जाता है, मतलब इंसान का, यार ये पढ़ वो पढ़, सेक्शन पढ़, ये कर वो कर, ये डिटेलिंग वो डिटेलिंग, बथेरा कुछ भरा पड़ा है इसमें, ठीक है ना, बहुत कुछ है। प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना वो लॉ की, वो बहुत डिफरेंट है, और एक हमारी एज ए स्टूडेंट लाइफ है जो है ना लॉ की, वो और डिफरेंट है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, फिर आपको मिलते हैं हम। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।